देखिए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है कि व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, एक पदीय बीज व्यंजकों का गुणा कैसे होगा। और उसमें फर्स्ट हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे दिया है कि 5 किलोग्राम आम का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, x रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 5 किलोग्राम आम अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है। अगर 1 किलोग्राम आम हम खरीदेंगे तो कितना मिलेगा, x रुपये। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम आम का मूल्य कितना रुपये, x रुपये। तो हमें 5 का निकालना है। तो 5 किलोग्राम आम का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × x, यानी इन दोनों की एक क्या हो गया, ये संख्या हो गई और ये बीजीय व्यंजक हो गया। तो इनकी गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 5x। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हमें इनकी गुणा करनी हुई, यहाँ पे देखो ये संख्या दी है, यहाँ पे संख्या दी है और ये बीजीय व्यंजक दे दिया है। जब इन दोनों की गुणा हम करेंगे तो संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में ही करेंगे। तो कितना हो गया है, 2 की कितना हो जाएगा, 12। तो ये आ जाएगा 12x। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, 5 × 4y। तो यहाँ पे भी संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में कर देंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा और ये y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड इसी का पार्ट है कि समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा कैसे होगा। तो इसमें देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 3x × x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या भी दे दिया है, एक व्यंजक बीजीय व्यंजक दे दिया और दूसरा भी बीजीय व्यंजक, लेकिन ये समान आधार है, यानी ये भी x है और ये भी x है। अगर इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है तो क्या करेंगे, संख्या को एज इट इज़ रखेंगे। और जहाँ ये बीजीय व्यंजकों की मल्टीप्लाई होती है, हमेशा याद रखना कि उनकी पावर्स जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं दिख रही है तो ये 1 माना जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका ये आंसर आ जाएगा 3x²। ऐसे ही 4x² × 5x²। अगर ये वाला दिया है हमें, यहाँ पे देखो संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में कर दी जाएगी, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। लेकिन यहाँ पे बीजीय व्यंजक ये भी x दिया है और ये भी x दिया है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा ये, x⁴, क्योंकि यहाँ पे बीजीय व्यंजक समान है। तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर x⁴ × x⁴, अगर ये दे दिया है बीजीय व्यंजक समान है, यानी ये भी x है ये भी x है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी 2 + 3 x = कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, ये x⁵। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे कि विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजक का गुणा कैसे करेंगे। तो क्या करना है, जैसे हमारे पास एक x हो गया और मल्टीप्लाई y हो गया। अब देखो विभिन्न चर हो गया, एक चर कितना है, x और दूसरा y। जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है चर, और संख्या को क्या बोला जाता है, अचर। ठीक है, अगर 5 या 4 हुआ तो इनको अचर और इनको बोला जाता है चर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, क्योंकि आधार अलग अलग है, ये x है ये y है, तो उसका मल्टीप्लाई सीधा xy आ जाएगा। बस जो मल्टीप्लाई का निशान है वो हट जाएगा, यहाँ पे इनटू हम लगा सकते हैं या फिर सेम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमारे पास दे दिया x × y × z। अब तीनों ही बीजीय व्यंजक क्या है, अलग अलग है, यानी चर भिन्न भिन्न चर है, तो हम लिखेंगे x y z, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। फिर इसके बाद a × b × c, अगर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, a b c। ठीक है, याद रखिएगा। देखो कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन जो दिए गए हैं वे देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि 3z² × 2y² × -5x²। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस है, कोई चिन्ह अगर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गुणा का है लेकिन इसका चिन्ह कैसा माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माना जाएगा, और प्लस और माइनस। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो पहले संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, ये -30 आ जाएगा। लेकिन अब हमें बीजीय व्यंजक देखना है, बीजीय व्यंजक z
वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि तीनों ही अलग अलग हैं। ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, जेड स्क्वायर दे रखा है। और अगर हम क्रम से लिखें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस संख्या की मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे और बीजीय व्यंजकों की मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे। ऐसे ये वाला देख लेंगे। अब यहाँ पे देखियो माइनस और माइनस दे दिया तो प्लस हो जाएगी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी प्लस ही है, कोई चिन्ह अगर नहीं दिख रहा है तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई फिर प्लस आ जाएगी। टोटल मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, प्लस। प्लस आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चौके 8 आ जाएगा, और 8 दिए कितना जाएगा 24। फिर इसके बाद बीजीय व्यंजक देख लीजिए, लेकिन बीजीय व्यंजक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम है, ये भी x है और ये भी x है। अगर सेम होता है तो क्या करते हैं, उनकी घातें ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणा x की पावर 2 और 3 दोनों ऐड करके कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन ये अलग है तो इसे क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 8A ये पढ़ेंगे। पहले हमारे पास दिया है, पहले का पहला पार्ट दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये बताइए। तो 4x मल्टीप्लाई माइनस 7x, ठीक है। फिर सेकंड दिया है हमारे पास -6 मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर। फिर थर्ड पार्ट हमारे पास दिया है कि 3x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाई 7x y स्क्वायर। अब देखो इसको करेंगे। सबसे पहले चिन्ह देखना होता है हमको, इसका प्लस है और इसका माइनस है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, माइनस। और संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में करनी है, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। और यहाँ पे देखिए बीजीय पद जो था वो क्या है, वो सेम है, तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी। पावर्स मैंने बताया था, अगर कोई पावर नहीं दिखाई दे रही तो उसकी पावर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो कितना हो जाएगा x की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए -6x गुणे 5x स्क्वायर। जब इसको करेंगे यहाँ पे भी देख लीजिए, ये माइनस दिया गया है और इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस है, ठीक है। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, फिर से माइनस आ जाएगी। और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि संख्या की गुणा संख्या में करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी x की पावर 3 -3 माइनस 30 x की पावर 3 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड वाला पार्ट, इसमें संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में कर दी, क्योंकि इसका भी प्लस है चिन्ह, इसका भी प्लस, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस ही होती है। तो 3 शतक कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर और x की पावर 1, तो इनकी घातें ऐड हो जाएगी, x की पावर कितनी आ जाएगी 3। फिर y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 1 और 2 3, घातें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल कैसे करेंगे ज्ञात, सिंपल वही तरीका कि संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में करेंगे, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, क्योंकि सेम चर है। अगर सेम चर होता है तो क्या हो जाती है, घातें ऐड हो जाती है, यानी 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 12 x की पावर 7 यह आ जाएगी। फिर इसके बाद नीचे देखिए सेकंड वाला, इसमें भी क्या दिया गया है, संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 15, और 15 और 1 की मल्टीप्लाई फिर से 15 आ जाएगी, ये 15 आ जाएगा। फिर आगे देखिए ये y स्क्वायर, ये y की पावर 3, y की पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो इनकी तीनों की पावर जोड़ देंगे, क्योंकि सेम चर था, यानी कि 2 + 3 + 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। या 15 x की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 15 x की पावर 6। फिर उसके बाद ये देखिए थर्ड वाला में ज़रा चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, और देखो ये x है ये x है, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो घातें ऐड हो जाएगी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा x की पावर 2। लेकिन y सिंगल ही है, कोई और नहीं है y, तो y को ऐसे ही हम रख देंगे, यानी कि 15x स्क्वायर y। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ पार्ट इसका, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। फिर से चिन्हों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, प्लस आप लगा भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे संख्या नहीं है, ये b है, ठीक है, दूसरा पद दे दिया है, तो 4 को एज इट इज़ रखेंगे। ये a स्क्वायर, फिर इसके बाद b स्क्वायर नहीं केवल b आएगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे b है। फिर यहाँ पे x स्क्वायर पहले आता है, फिर y आ जाएगा, x स्क्वायर और y। सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं 4a स्क्वायर y b x स्क्वायर, लेकिन अगर इसे क्रम से लगाएंगे तो a पहले आता है, फिर b, फिर x आता है, फिर y आता है,
ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए, ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, बीजीय पदों की जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया 3। फिर y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे तो इनकी पावर भी जुड़ जाएगी, y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा y की पावर 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये बटे में दिया गया है तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन 3/8 की मल्टीप्लाई किस में करनी होगी, हमें 16 में करनी होगी, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये x की पावर कितनी होगी 4 ही रहेगी, क्योंकि और x नहीं दिया गया इसमें। लेकिन यहाँ पे y पे ध्यान रखना है कि y एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। फिर इसके बाद z, और ये कितना हो जाएगा z की पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3। यहाँ ज़रा ध्यान रखिएगा, 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, और फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, हो जाएगा 6 x की पावर 4, y की पावर 2 और z की पावर 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, वही चिन्हों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, यानी फाइनल जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्लस का चिन्ह आएगा। फिर यहाँ पे देख लिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24, यानी 24 आ जाएगा। फिर इसके बाद p ये रहा और p ये रहा, ठीक है, और तो p नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों की पावर्स जुड़ जाएंगी, एक ये है एक ये है, तो कितनी हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्यों, एक ये रहा और एक ये रहा, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले संख्या देख लेंगे, यहाँ पे संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में, यानी ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे वालों की नीचे करेंगे। यहाँ पे 1 है, 7 है और -6 है। सबसे पहले तो क्योंकि -1 ही दिखाई दे रहा है हमको, और तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो ध्यान से सोल्व करेंगे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7 आ जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई 1 में फिर से 7 आ जाएगी, फिर 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, 7 में 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखिए बटे में इसके भी 1 है, इसके भी 1 है, 1 ही माना जाता है वैसे, सिंपल कहीं भी नहीं बटे में दिखाई दे रहा है, केवल 7 दिखाई दे रहा है, तो नीचे 7 रख देंगे। अब इसकी पावर को देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1, तो सारी की सारी पावर एक्स की जोड़ दी जाए। कैसे जुड़ेंगी, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10 और 1, तो कितना आ गया 11 आ गया। और 700 इसको भाग कर सकते हैं हम लोग, ये कितना आ जाएगा 7 से भाग करके -6 एक्स की पावर 11। अब यहाँ पे यदि x बराबर 1 है, यदि x बराबर 1 हो तो इसमें रख देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर जब 1 रखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, -6 गुणे यहाँ पे x दिया है, x की पावर 11 दी थी, लेकिन यहाँ पे 1 जैसे ही हमने पुट कर दिया तो x गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 आ जाएगा, और पावर कितनी 11। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, सम हो या विषम हो, अगर +1 की पावर कितनी भी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आती है 1 ही निकल के आती है। तो ये -6 और +1 की गुणा कितना हो जाएगी -6, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो, यानी 1 की गुणा कितनी बार है 11 बार, 11 बार आप करेंगे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर 1 जा 1, फिर 1 जा 1, ठीक है, 1 ही इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप देख लीजिए, ये वाला दिया है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है, और यदि x बराबर 1 हो, x बराबर y हो, तो उस व्यंजक का मान भी हमें बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं की गुणा कर लेंगे। संख्याओं के में देखो -1 ही दिखाई दे रहा है और कहीं माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो माइनस ही रखेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और प्लस की गुणा माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 तिया कितना हो जाएगा 60, यानी 60 आ जाएगा। अब ये देखिए व्यंजक, यहाँ पे ये चर क्या है x, ये x है और ये x स्क्वायर, तो पावर्स जो है जुड़ जाती हैं, x की पावर जुड़ जाएंगी 2 3 4,
यानी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद वाई स्क्वायर और वाई, ये दो जगह दिखाई दे रहा है, तो 2 और 1, वाई की पावर कितनी हो जाएगी 3। दो ही चर हमारे पास थे। अब इसकी वैल्यू भी ज्ञात करनी है। वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे और वाई बराबर 2 रखेंगे। तो लिखेंगे एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर 2 रखने पर, अब रखो जरा, -60 को एज इट इज़ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का निशान ही होता है, वैसे इसमें लगाते नहीं है, वैसे मल्टीप्लाई है तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। 1 क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। फिर गुणे वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 मतलब वाई का मान कितना है हमारे पास 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अभी -60, अब 1 की गुणा 4 बार करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है इसकी वैल्यू। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन, 2 का घन कितना आ जाएगा 8। अब टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंगे कितना हो जाएगा 48। अब 1 में करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।